चलो ठीक है, सभी को म्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था कि डीबीएमएस क्या है हमारा। डीबीएमएस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज द डेटाबेस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस है, डेटाबेस मतलब रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, उसको मैनेज करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैंने इस पे जो टर्म यूज किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौन बताएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? कोई बताएगा? हम्म। सिस्टम चलो सॉफ्टवेयर बता मीन, रहे हैं हाँ। बताओ। सर। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो केवल सिस्टम के क्या बोले? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जोर से बताओ। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स के सॉफ्टवेयर यूज फॉर द सिस्टम, यानी फॉर हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर टाइप होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि फॉर द यूजर, मतलब यूजर के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हमें कंप्यूटर से अपनी कोई एक्टिविटी सॉल्व करनी है, और ये मैंने ओएस की क्लास में बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओएस इज द बिग सिस्टम सॉफ्टवेयर, compiler, interpreter, assembler are the system software. Similarly, DBMS is also a system software. तो DBMS हमारा क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, जो भी डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। तो हम DBMS के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे, एक दो लेक्चर बाद। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब DBMS नहीं था हमारा, तो डेटाबेस कैसे मेंटेन होता था कंप्यूटर पर। तो वो हमारा आज का डिस्कशन है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टोरेज, फ्लैट फाइल मैनेजमेंट। तो फ्लैट फाइल से हमारा मतलब है, बेसिकली जो फाइल है हमारी, तो फाइल क्या है? फाइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन बताएगा? हाउ टू डिफाइन ए फाइल? मार्को फाइल कोई डिफाइन करेगा? फाइल एक्चुअली क्या है? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड क्या होता है, कौन बताएगा?
रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड। रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। फील्ड, कलेक्शन ऑफ डेटा तो सब कुछ होता है, फाइल में भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, इंफॉर्मेशन में भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, मैसेज में भी कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो डेटा इटसेल्फ, डेटा तो कुछ भी तुम बोलोगे, लिखोगे, वीडियो बनाओगे, मैसेज भेजोगे, ऑल द थिंग्स आर डेटा। तो जो हमारा फाइल है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ फील्ड, और फील्ड इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डेटा हम कह सकते हैं। तो फाइल जो है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, फील्ड एक्चुअली क्या है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई हमने एक फाइल बनाई, तो फाइल तुमने बनाई है, जैसे सपोज करो हमने टाइम टेबल बनाया कॉलेज का, तो वो एक फाइल हो गई। टाइम टेबल इज ऑल्सो ए फाइल। अगर तुमने कोई वीडियो बनाया वो भी एक फाइल है, वीडियो फाइल। कोई तुमने वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज की कलेक्शन बनाया, वो एक फाइल हो गई। तो अगर हम सिंपल फाइल की बात करें, तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड बेसिकली है क्या, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड। अब हम अगर कोई, जैसे मैं बात कर रहा था कि टाइम टेबल हमने बनाया, तो वो एक फाइल हो गई, वर्ड फाइल। उस टाइम टेबल में हमारे रिकॉर्ड क्या क्या हैं, क्योंकि अगर ये टाइम टेबल नाम की हमने फाइल बनाई है, तो इस फाइल में कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, तो जो रोज दिखेंगे टाइम टेबल में, दीज आर द रिकॉर्ड। टाइम टेबल में रोज दिखती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब जो 6 रो हैं, ये हमारे पास 6 रिकॉर्ड हैं। 6 रिकॉर्ड हैं, मतलब 6 दिन का टाइम टेबल, 6 डेज का टाइम शेड्यूल, हर एक दिन का टाइम शेड्यूल, वो भी 8 लेक्चर का। तो अगर हम 6 दिन में से किसी भी दिन का टाइम टेबल देखें, तो हर एक टाइम टेबल में हमारा सिमिलर क्या है, भाई 6 दिन का जो टाइम टेबल है, कंप्लीट टाइम टेबल इज ए फाइल। और एक फाइल में अगर हमारे 6 दिन के टाइम टेबल हैं, तो रिकॉर्ड्स कितने हो गए, 6 रिकॉर्ड हो गए। हर एक दिन का एक रिकॉर्ड हो गया, और हर एक दिन के रिकॉर्ड में कितने फील्ड हैं, कौन बताएगा। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। तो जो हर दिन का रिकॉर्ड है, उसमें कितने फील्ड होंगे, एनीवन, कोई आंसर देना चाहेगा। हर रिकॉर्ड में हमारे पास 9 फील्ड्स हैं, या हम कह सकते हैं कि 10 फील्ड्स हैं। 10 फील्ड्स हैं। 8 फील्ड तो 8 लेक्चर के करेस्पॉन्डिंग है। 9वां फील्ड है लंच टाइम का, और 10वां फील्ड है रिकॉर्ड का नेम। तो ये क्लियर हो गया कि फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड। इज इट क्लियर। ठीक है, ओके। इसी तरह हमने कोई फाइल बनाई, जो सपोज करो कि स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो एक कॉलम में अगर हमने जो डिफरेंट कॉलम बनाए हैं, हमारे पास कॉलम और रोज होंगी। तो पहले कॉलम में सपोज करो हम स्टूडेंट के मार्क्स, सॉरी, स्टूडेंट के नेम लिख देते हैं।
लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ योर क्लास सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का हम एग्जांपल लेते हैं। तो उस सेकेंड ईयर का अगर हम एक डेटाबेस बना रहे हैं सेशनल्स का, डेटाबेस ऑफ सेशनल्स, तो हमने क्या किया कि पूरी फाइल में हमारे सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट के नाम होंगे और सभी स्टूडेंट के नाम हमने लिख लिए पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में मार्क्स होंगे, सेशनल मार्क्स एक सब्जेक्ट के। फिर अगले कॉलम में अगले सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। फिर इस तरह डिफरेंट कॉलम्स होंगे। तो ये जो है हमारी कंप्लीट फाइल बन गई। अब अगर तुम्हारे सेकेंड ईयर की क्लास में 73 स्टूडेंट्स हैं, तो 73 रिकॉर्ड्स हमारे बन गए उस फाइल में। और हर एक रिकॉर्ड यानी स्टूडेंट के, हर एक स्टूडेंट यानी हर एक रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग फील्ड्स होंगे। और वो फील्ड्स क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट के सेशनल मार्क्स। ये कंप्लीट फाइल बन गई। और ये फाइल बना के यहां से कॉलेज ने बोर्ड को भेज दी। तो बोर्ड के पास डेटाबेस में ये कॉलेज का सेशनल का रिकॉर्ड चला गया और बोर्ड के साथ पास भेजने, बोर्ड को तो मेल पोस्ट किया है सपोज, तो पोस्ट से पहुंच गई। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड भी तो बोर्ड को हम भेजते हैं मार्क्स। तो बोर्ड का जो डेटाबेस है सेशनल्स के लिए, सभी कॉलेजों के लिए, उस डेटाबेस में सेशनल भरने के लिए कॉलेज की तरफ से, कॉलेज के पास अथॉरिटी है। कॉलेज लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हमने लॉगिन किया और सारे सब्जेक्ट के सेशनल मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट पे फिल कर दिए। तो ये जो अलग अलग कॉलेज ने अपने सेशनल मार्क्स बोर्ड्स को भेज दिए ऑनलाइन, मतलब फिल करके, वो बीटी बोर्ड के डेटाबेस में रिकॉर्ड में इंसर्ट हो गया, मतलब उस पर स्टोर हो गया। अब बोर्ड जब भी रिजल्ट बनाएगा तो वो इस रिकॉर्ड को यूज कर लेगा। तो इस तरह बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, और डेटाबेस भी बोर्ड के पास अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शन के अलग अलग तरह से होंगे। एग्जाम का अलग डेटाबेस होगा, एग्जाम फॉर्म, कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने फेल हुए, कितने कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, कितने किस ब्रांच के हैं। इसी तरह मार्कशीट का डेटाबेस अलग होगा कि कितने स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट हुई, कितने की बैक है तो उनकी जनरेट नहीं हुई, कितने की भेज दी गई कॉलेज को, और कितने की अभी जनरेट होना बाकी है। ये सारा काम कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। और कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, उसको परफॉर्म करने के लिए बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर है, एक या एक से ज़्यादा, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है। एग्जाम सेक्शन का डेटाबेस, एडमिशन का डेटाबेस,